इसके अलावा जेएसडब्ल्यू सीमेंट को सेंट्रल टैक्स अथॉरिटीज ने करीब 81.03 सीआर की जीएसटी रिमांड का शो कॉज नोटिस भेजा है। मामला FY21 से FY23 की अवधि से जुड़ा हुआ है। फिलहाल ये शो कॉज नोटिस है, इसलिए आगे कंपनी के रिस्पॉन्स और फाइनल टैक्स लायबिलिटी पर मार्केट की नजर रहेंगी। सर, आज 1.40% के अपसाइड के साथ कामकाज कर रहा है जेएसडब्ल्यू सीमेंट। क्या यहाँ से कुछ पोजीशन इनिशिएट की जानी चाहिए या फिर अभी वेट करें? जी देखिए, जेएसडब्ल्यू सीमेंट इस लेवल पे मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एंड जो नोटिस आया था, अब देखिए 21 अगस्त को आया था, लेकिन आज देखेंगे काउंटर एक लगभग 1.5% के आसपास एक पॉजिटिव मोमेंटम में चल रहा है। यहाँ पे जो मुझे एक थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 130 के लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे 200 150 सारा आप मूविंग एवरेजेस का क्लस्टर आप इस लेवल पे आपको दिखाई देगा। तो हो सकता है कि काउंटर 130 के लेवल पे एक बार रेजिस्टेंस फेस करे और वापस से नीचे आ जाए। तो मैं यहाँ पे तब तक पोजीशन नहीं बनाना चाहूंगा जब तक ये 130 के लेवल को सस्टेन कर ले, और न्यूज भी क्योंकि नेगेटिव है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि यहाँ पे वेट करूं। एंड ऊपर से आप देखेंगे जो सीमेंट काउंटर से यहाँ पे थोड़ा एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया था, सीमेंट एंड साथ में हम्म। जो फ्लोरोकेम एंड केमिकल सेक्टर है रिलेटेड, सीमेंट हम्म। रिलेटेड, यहाँ पे भी थोड़ा मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन वो मोमेंटम अभी आपको बरकरार होते हुए नहीं दिखाई देगा। तो ये सारा हम्म। चीजों का अगर देखें तो मोमेंटम यहाँ पे सेक्टर वाइज वाइड नहीं है। एंड काउंटर में एक नेगेटिव न्यूज भी है। एंड ऊपर से मेजर मूविंग एवरेज के नीचे अभी काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो सारा कुछ मिला के सेंटिमेंट अभी यहाँ पे टाइम करेक्शन का ही है, टाइम करेक्शन से न्यूट्रल। तो जब तक 130 के ऊपर काउंटर सस्टेन नहीं करता है तब तक मैं यहाँ पे पोजीशन बनाना नहीं चाहूंगा जी। चलिए, ठीक है। यहाँ पे सर दर्शकों के भी ढेर सारे सवाल हैं। सबसे पहले जायडस लाइफ को लेकर के क्वेश्चन आया है मीता जी का। 1185 की इनकी सर बाइंग प्राइस है। क्या यहाँ पर इनको बने रहना चाहिए या फिर क्या सलाह रहेगी आपकी? एवरेज भी कर सकते हैं क्या? जी देखिए, जायडस लाइफ साइंस की बात करें तो काउंटर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड इस क्योंकि बहुत अच्छा चला है। एंड यहाँ पे काउंटर जो आपको मुझे दिखाई दे रहा है 1170 1170 के हम्म। आसपास एक हाई लगा था और उसको ब्रेकआउट देने की कोशिश हुआ था, लेकिन वो फेल हो चुका है। वीकली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो काउंटर का यहाँ पे मुझे लगता है कि एक टाइम करेक्शन में जाने का चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि जितना बढ़िया मोमेंटम यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया था, अभी वो मोमेंटम यहाँ पे पूरा खत्म होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि इस हम्म। लेवल पे काउंटर एंड 1060 इस लेवल पे एक बार लेवल को एक बार टेस्ट करके वापस से यहाँ पे आपको एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन उससे पहले मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई मोमेंटम आपको आता हुआ दिखाई देगा। जो हाई बना था ऑल टाइम हाई, एंड वो था 1290 के आसपास, एंड बिल्कुल उसी लेवल पे अरेस्ट हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम काउंटर आपको बिताते हुए दिखाई देगा। लेकिन जिनके पास है बिल्कुल एक बार होल्ड कीजिए, एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए जो सुपर टेन के हिसाब से, वीकली सुपर टेन जो मुझे दिखाई दे रहा है 1000 के आसपास। तो इस लेवल पे एक स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कीजिए। जो फ्रेश खरीदारी करना चाहता है थोड़ा आप रुक जाइए, क्योंकि आप देखिए टाइम करेक्शन कब खत्म होता है और यहाँ पे लो कहाँ पे हम्म। बनता है। जो बॉटम बन एक पुल बैक अगर आता है तो बॉटम कहाँ पे बनता है, फिर जाके आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं जी। ठीक है। प्रीतम सर, लास्ट के सेशन की अगर हम बात करें तो ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस भी हमारे काफी फोकस में रहा था। यहाँ पर जिस तरीके की यहाँ पे रैली देखने को मिली, 22.5% से ज्यादा की तेजी है। और मीता जी ने जो है इसी रैली को आई गेस कैच कैच करने की कोशिश करी है 133 के भाव पर। अब जानना चाह रही है कि आज भी देखे तो तेजी में ही है काउंटर, तो कितना ऊपर जाएगा? मैम काउंटर का नाम क्या होता है आपने? ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस, ब्लू, PLUSPRI। अच्छा ब्लू स्प्रिंग। जी। मुझे काउंटर आ नहीं रहा है, जस्ट मिनट। पता नहीं मैम, ब्लू स्टोन ज्वेलर्स, ब्लू स्टार, मतलब बाकी कोई काउंटर मुझे यहाँ पे आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मैं शायद सिंबल गलत लिख रहा हूँ, एक बार आप स्पेलिंग बताएंगे? जी, BLUSPRING। अच्छा ब्लू, अच्छा सॉरी सॉरी, BLUE लिख रहा था मैं। जी, ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइज अगर देखो काउंटर में हमारे रेडार पे एक्चुअली नहीं है, तो हम ट्रैक नहीं करते। बस टेक्निकली मैं एक बार बता देता हूँ। तो हम्म। काउंटर भी देखिए, अगर एक बार मैं
मार्केट कैप भी देखता हूँ तो 2000 करोड़ के आसपास काउंटर का मार्केट कैप है। हम्म। नेट प्रॉफिट अभी भी नेगेटिव चल रहा है। आरओसीई भी थोड़ा 5% के आसपास मुझे दिखाई दे, तो फंडामेंटली काउंटर मुझे अभी भी उतना साउंड नहीं लग रहा है। आप देखिए काउंटर हाल ही में लिस्ट हुआ हम्म। है, तो इस हिसाब से फंडामेंटल थोड़ा उस पर हम कम नजर डालेंगे। एंड ऊपर से देखेंगे काउंटर अभी हायर हाई हायर लो ट्रेजेक्टरी में अभी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमारा यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है कि आईपीओ हाई स्ट्रेटेजी, मतलब आईपीओ हाई के ऊपर अगर कोई काउंटर एक बार सस्टेन करना शुरू करे तो वहां पे मोमेंटम बरकरार रहता हुआ हमने बार बार नोटिस किया है। एंड अभी देखिए काउंटर हम्म। में एक टॉप बना था लगभग 130 के आसपास, एंड बिल्कुल उसके ऊपर आज एक कल ही एक लास्ट सेशन में एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया था। आज उसका फॉलोअप आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एंड मुझे लगता है कि ये काउंटर में मोमेंटम कंटिन्यू आपको रहता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि एक बार एक डीप लगाता हुआ आपको दिखाई दे 122 के आसपास। तो फ्रेश खरीदारी अगर किसी का व्यू है तो एक बार वेट करने का सलाह रहेगा। आपको कभी भी 122 के आसपास एक बार मिलता है तो यहाँ पे आप मोमेंटम के हिसाब से आप बिल्कुल बाइंग करके जा सकते हो। एंड अगर नीचे नहीं भी आता है तो एक बार वेट करके जाइए। अगर काउंटर अभी आज का डे का जो हाई है 136, इसके ऊपर अगर सस्टेन करे आज की क्लोजिंग बेसिस पे, तो बिल्कुल यहाँ पे आप एक बार खरीदारी करके जा सकते हैं जी। ठीक है, इसके अलावा सर एक और सवाल है यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प को लेकर के। कह रहे हैं कि पिछले 10 दिनों से जो है काफी डाउन जाता जा रहा है, तो और कितना नीचे जाएगा? क्योंकि अभी अगर हम देखें आधे परसेंट की गिरावट है, उनके पास 10 शेयर है 5800 के बाइंग प्राइस पर। जी देखिए हीरो मोटोकॉर्प देखिए बहुत ही अच्छा काउंटर है। एंड टू व्हीलर से टू व्हीलर में एक मोमेंटम भी हमें आता हुआ दिखाई दिया था। हीरो टीवीएस ये सारे काउंटर में आप देखेंगे अभी क्रूड में भी थोड़ा स्टेबिलिटी आता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ अभी भी 90 के ऊपर है ब्रेंट, लेकिन उतना ज्यादा हलचल वहां पे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए बैंकों पे भी थोड़ा मोमेंटम आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि हम्म। बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि काउंटर वापस से एक बार आपको 5400 एंड उससे थोड़ा नीचे आपको आता हुआ अगर दिखाई भी देता है तो घबराने का कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे आप पिरामिडिंग या फिर कोई फ्रेश बाइंग अगर करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे करके जा सकते हो। ऑटो सेल्स का जो रिजल्ट आया था वो भी बढ़िया आया था, तो ओवरऑल इस सेक्टर में मैं बुलिश हूँ। और स्पेशली टू व्हीलर काउंटर्स में बने रहने का सलाह होगा। फ्रेश खरीदारी अगर कोई करना चाहता है तो 5400 के आसपास आप एक बार अगर मौका मिलता है तो वहां पे एक बार खरीदारी करने का सलाह रहेगा। ऑल टाइम हाई में आता हुआ देख पा रहा हूं। अगर 6000 के आसपास आपको वापस से काउंटर मिले 6200, तो वहां पे थोड़ा हम्म। पोजीशन हल्का करने का सलाह रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक डबल टॉप जो इससे पहले भी बनता हुआ दिखाई दिया था, इसके ऊपर ब्रेकआउट आने पे आपको काउंटर 7000, क्योंकि वो नीला खुला आसमान में तब होगा। तो इस हिसाब से आप अपना स्ट्रैटेजी बनाइए। ऑल टाइम हाई के आसपास आते ही आप थोड़ा पोजीशन हल्का करने का सलाह रहेगा जी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे कुछ और सवालों की तरफ, लेकिन उससे पहले प्रीतम सर आज के दिन के लिए या फिर इस हफ्ते के लिए कोई ट्रेड आइडिया है आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, एक काउंटर अभी मुझे मेरे रेडार पे आ रहा है। एंड इनको काउंटर को मैं इससे बहुत पहले भी हमारे रेडार पे था, एंड आज यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। काउंटर है सीमेंट्स। काउंटर देखिए ये भी पावर सेक्टर से ही रिलेटेड है, लेकिन काउंटर केबल्स वगैरह ये सारी चीजें बनाता है। एंड इसका जो हम्म। अलग एक काउंटर है सीमेंस एनर्जी, ये काउंटर आपको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ऑपरेट करता है। और मुझे लगता है कि ये जो आप के ई आई इंडस्ट्रीज भी देखेंगे बहुत ही बढ़िया चला है, वो भी केबल वगैरह बनाता है। एंड आज इस काउंटर आप देखेंगे लगभग 4% के आसपास अभी ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इस लेवल पे अगर एक बार खरीदारी करके जाएंगे तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में अगर आपका व्यू 4-5 दिन का भी है तो मुझे लगता है कि 4250 4300 आपको काउंटर आता हुआ दिखाई देगा। ब्रेकआउट इससे पहले भी आया था, लेकिन इस लेवल पे फ्लैट पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा था, एंड आज उसका भी ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टिसिपेशन भी हम्म। बहुत ही बढ़िया है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाने का सलाह रहेगा, लेकिन आपका व्यू यहाँ पे 3-4 दिन का मिनिमम होना चाहिए। एक हफ्ता आप एवरेजली मान के चलिए जी। एक स्टॉप लॉस भी आप यहाँ ठीक पे है। मेंटेन कीजिए, जो आज का दिन का जो लो है, एंड वो लगभग आ रहा है 3900 के आसपास। इस लेवल पे एक बार एक हम्म। स्टॉप लॉस रखने का भी सलाह रहेगा जी। चलिए, सीमेंस एक ट्रेड आइडिया निकल कर क्या है, हफ्ते भर के लिहाज से 4068 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, करीब करीब 4% की तेजी के साथ।
एक हफ्ते का नजरिया आपको रखना चाहिए अगर आप अचीव करना चाहते हैं 4250 और 4300 तक के लेवल। स्टॉप लॉस जरूरी है 3900 का।